तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि यान होता है वो लेडी ही को लेकर उस शिप के अंदर जाने लगता है और वो उसे ले जाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने हमारे लिए वहाँ पर क्या प्लान बिछा कर रखा हुआ है। और अब जैसे ही किंग यान शिप के अंदर आता है, वो वहाँ पर देखकर जो लोग होते हैं उन्हें थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से आधे से ज़्यादा अभी यंग बियॉन्ड रियलम के हाफ स्टेप पर पहुँच चुके हैं, तो इसीलिए इन लोगों को टैलेंटेड पर्सन कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये वहाँ पर बैंकेट को अटेंड करने के लिए जा रहा है, और किंग यान ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी जो कॉन्ग होता है वो सभी को किंग यान से इंट्रोड्यूस कराते हुए उनसे बोलता है कि इसका नाम किंग यान है, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। इसी के पास वो देंतियान स्टाफ है, तो आप सभी लोगों को इसके साथ में फ्रेंडली ही रहना होगा। जो सुनते के साथ अब सभी लोग किंग यान के पास में आने लगते हैं और वे किंग यान के पास में आते हुए बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि इतने यंग मैन के पास में देंतियान स्टाफ है। प्लीज़ क्या आप हमें वो दिखा सकते हो, क्योंकि पिगेट क्लैन से होने के बाद भी हमने आज तक देंतियान स्टाफ को नहीं देखा। तो इसीलिए किंग यान हम तुम्हें यहाँ पर ऑफर देते हैं कि प्लीज़ हमें उन देंतियान स्टाफ को देखने दो। अगर तुम हमें ऐसा करने देते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर अपने सीक्रेट ट्रेजरों को दिखाएंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना कि तुम हमारी दोस्ती के ऑफर को खो दोगे। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उन लोगों से मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब हम ब्लैक स्टोन सी के पास में पहुंच जाएंगे तो जो देंतियान स्टाफ है वो अपने आप ही तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन चूंकि मैं अभी थका हुआ हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ से पहले अपनी लीव ले रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो लेडी ही के साथ में जो शिप होती है उसके एक दूसरे कोने पे आ जाता है। जो देखकर अब जो पिकाओ क्लैन के मेंबर होते हैं उन सभी को गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। इस ह्यूमन के अंदर तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भरा हुआ है, लगता है कि ये अपनी मौत चाहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ब्लैक स्टोन सी के पास पहुंचेगी देखना इसका ये एरोगेंट ही इसे वहाँ पर मरवा देगा। और वे लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जो कॉन्ग होता है वो उन सभी को रोकते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो बातें बहुत हो गई, अब सभी लोग अपने अपने रूम के अंदर जाओ, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और इतना बोलकर अब जो कॉन्ग होता है वो फुल स्पीड में उस फ्लाइंग शिप को वहाँ से ले जाने लगता है। जिसके बाद अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान से बोलती है कि मास्टर किंग यान, ये लोग आपका जो देंतियान स्टाफ है उसे लेना चाहते हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो उसी मोमेंट के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर की जो कॉन्ग रू थी उसने किंग यान की स्पेस रिंग के बारे में पूछा था और स्टाफ देंतियान को देखने की बात की थी। और अब उस बारे में याद कर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि कॉन्ग रू ने उस दिन मेरी स्पेस रिंग के बारे में पूछा था और उसी के साथ में उसने ये भी जानने की कोशिश की थी कि मैंने स्टाफ देंतियान को कहाँ पर रखा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉन्ग रू है वो सब यही करा रही है, लेकिन ऐसा हुआ तो मैं कॉन्ग रू को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपने इस तरह के इरादों को ख़त्म कर दे, नहीं तो उसके या उसके क्लैन के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और किंग यान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो कॉन्ग रू होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए किंग यान से बोलती है कि मास्टर किंग यान की जो पीकॉक क्लैन है वो अब बहुत पावरफुल हो चुका है, हम उनके अपोनेंट नहीं है, तो क्या हमें जो स्टाफ देंतियान है वो उन्हें दे देना चाहिए। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो लेडी ही को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं अपनी किसी चीज़ को किसी दूसरे पर्सन को देना ना चाहूँ तब तक इतनी हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है जो कि मुझे ज़बरदस्ती मुझसे मेरे सामान को ले सके। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि कॉन्ग रू, बस मैं आशा करता हूँ कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और किंग यान के इतना सोचती है, अब हम देखते हैं कि जो उनकी फ्लाइंग शिप होती है वो ब्लैक स्टोन सी के पास में पहुंच चुकी होती है। और अब उस ब्लैक स्टोन सी को देखते के साथ ही जो लेडी ही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्लैक स्टोन सी तो सच में कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और अब लेडी ही को ब्लैक स्टोन सी की तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो वहाँ पर पिकॉक क्लैन के डिसाइपल होते हैं वे बोलते हैं कि लगता है कि ये ह्यूमन बहुत ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ है जो कि ये ब्लैक स्टोन सी के बारे में ही नहीं जानते। तभी दूसरा बंदा और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा नज़ारा है, इसे वहाँ पर जाने दो, जिसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीन देखने के लिए मिलेगा। और उन लोग इतना बोलते हैं, हम लेडी ही को देखते हैं जो कि उसी के अंदर जा रही होती है। लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो उसे रोक लेता है और वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, उसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। जो सुनकर लेडी ही को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो किंग यान से बोलती है कि मास्टर किंग यान, जो ये सी है ये काफ़ी खूबसूरत है, तो क्या मैं इसके अंदर नहीं जा सकती। जो सुनकर किंग यान उससे बोलता है कि एक बार जरा इसे केयरफुल होकर देखो। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो उस ब्लैक स्टोन सी के ऊपर से एक पत्थर को फेंकने लगता है, लेकिन वो जो ब्लैक स्टोन सी होता है वो उस पत्थर को अपने अंदर ही एकदम से खींच लेता है। जो देखकर अब लेडी ही भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर वो क्या था। मुझे लगता है कि इस ब्लैक स्टोन सी के अंदर कोई है जिसने कि उस पत्थर को अपने पास खींच लिया है। जो सुनकर अब जो कि ज्ञान होता है वो लेडी ही को बताता है कि यहाँ पर अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो मुझे लगता है कि ये जो सी है इसके अंदर ब्लैक स्टोन की एक बहुत ही बड़ी माइन है, और इसीलिए ये जो जगह है ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि जो ब्लैक स्टोन माइन है उसी ने ही इस जगह को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी है।
और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर पूरे ब्लैक स्टोन का 1 पाउंड बना हुआ है। जो ब्लैक स्टोन था वो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही हाई प्राइस में बेचा जाता था, लेकिन यहाँ पर देखो ये किस तरह से पड़ा हुआ है। लगता है कि यहाँ पर आना मेरे लिए इतना बेकार भी नहीं गया। अब इसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। और किंग यान के इतना सोचते हैं, अब हम जो पिकॉक क्लैन के मेंबर होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि किंग यान को देखते हुए बोलते हैं कि जैसा कि हमने सोचा ही था, जो किंग यान है वो ब्लैक स्टोन माइन के बारे में जानता है। लगता है कि अब इसके कारण हम यहाँ पर जिस अच्छे शो को देखने की बात कर रहे थे वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम इस किंग यान को ही उठाकर इसके अंदर डाल दें, जिसके बाद हम काफ़ी अच्छे शो को देख पाएंगे। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो होंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो टाइम बहुत हो गया, अब अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करो, हम डायरेक्टली अरीना के अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही है वहाँ पर सभी लोग भी ठीक है बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब किंग यान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए उससे बोलता है कि लेकिन हम तो बैंकेट के अंदर जाने वाले थे ना, जहाँ से हम बैठकर टूर्नामेंट को देख सके, तो अब तुम हमें अरीना के अंदर क्यों ले जा रहे हो। जो सुनकर अब जो कोंग होता है वो किंग यान को बताता है कि वैसे तो हम बैंकेट के अंदर ही जाने वाले थे, लेकिन जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बैंकेट पहले ही फुल हो गया, इसीलिए अब हम टूर्नामेंट को ही ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें काफ़ी खुश होना चाहिए जो कि तुम्हें ये टूर्नामेंट ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो जो डीमन रेस के टैलेंटेड लोग हैं उनके बीच में यहाँ पर बैटल होने वाली है, लगता है कि ये नज़ारा इतना भी बेकार नहीं होगा। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती स्पेस रिंग पाने की कोशिश नहीं कर रहे। लगता है कि इन लोगों को डर है कि मैं स्पेस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर इस टूर्नामेंट का फ़ायदा उठाकर मुझसे उस स्पेस रिंग को पाना चाहते हैं। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अरीना के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक डीमन होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि आज का जो ये टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पर टॉप 8 डीमनों को चुना जाएगा। तभी दूसरा डीमन बोलता है कि अच्छा, तो आज हमारे यहाँ पर भी टॉप 8 डीमनों को चुना जाएगा, जैसे कि जो ह्यूमन रेस है उसके अंदर टॉप 8 यंग मैनों को चुना गया था, जो कि उस जनरेशन के सबसे टैलेंटेड और सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थे। जो सुनकर जो एक और डीमन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी डीमन रेस है वो ह्यूमन रेस से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो यहाँ पर जो भी टॉप 8 चुने जाएगी वो ह्यूमन रेस के लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम पैंगफी को देखते हैं, जो कि वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है। और अब वो उन लोगों की बातों को सुनते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि फादर ने क्यों मुझे इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि मैं टॉप 8 डीमनों की पोजीशन को पा सकूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं भी यहाँ पर अपने बेस्ट दूंगा। और पैंगफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक और बंदा आ जाता है, जिसका नाम की लॉन्ग आउटियान होता है। और जो लॉन्ग आउटियान होता है वो पैंगफी से बोलता है कि पैंगफी, इस बार जो 8 टॉप की पोजीशन है वो मेरी होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो कि यान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आकर बैठे हुए डीमनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी दूर दूर के डीमन आए हुए हैं, लगता है कि इनके लिए जो ये टॉप 8 का टूर्नामेंट होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वहाँ पर डीमन बैठे हुए होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा वहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक ह्यूमन का कपल आ रहा है, और ये तो पिकॉक क्लैन के लोगों के साथ में है, लेकिन पिकॉक क्लैन तो कोई ह्यूमन नहीं है, तो फिर वे यहाँ पर ह्यूमनों को लेकर कैसे आ सकते हैं। लगता है कि ये पिकॉक क्लैन के कोई गेस्ट है। और अब ह्यूमन का नाम सुनकर जो पैंगफी होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही किंग यान को वहाँ पर देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो वही है जो कि मुझे ज़ीलियान माउंटेन के अंदर मिला था, और इसी पर्सन के कारण जो चैन शोंग था उसके हाथों से मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा था, लेकिन मैं आज उस चीज़ का बदला लेकर रहूँगा, मैं इसे आज कई 100 भागों में बांट दूंगा। और उसके इतना सोचते हैं हम किंग यान को देखते हैं, जिसका ध्यान भी पैंगफी के ऊपर पड़ गया होता है। और वो पैंगफी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये लिटिल बर्ड भी यहाँ पर आएगा। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब जो पैंगफी होता है वो डायरेक्टली किंग यान के सामने आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ह्यूमन बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी आंखों के सामने आने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर अब जो लेडी ही होती है वो भी घबराने लगती है, और वो घबराते हुए किंग यान से बोलती है कि मास्टर किंग यान अब हम क्या करें। जो सुनकर किंग यान उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, इस अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर जल्दी ही कोई आता होगा। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो पैंगफी का अटैक होता है उसे रोक देती है। और उसके अटैक को रोकने के बाद वो गुस्से में पैंगफी से बोलती है कि पैंगफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये पिकॉक क्लैन की प्रिंसेस है, जिसका नाम की कोंग लियान है।
और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।